कोई भी बच्चा जो यूजीसी नेट जेआरएफ ड्रामा थिएटर की प्रिपरेशन करना चाहता है तो सबसे पहले उसके सामने एक सवाल यही आता है कि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत वास्ट है और हम क्या क्या तैयारी करें, क्योंकि जो ड्रामा का पेपर है उसमें 10 यूनिट हैं, उसके बाद हमारी फर्स्ट पेपर के जो 10 यूनिट हैं। तो अगर आप देखें कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है 10 यूनिट उसके 10 यूनिट फर्स्ट पेपर के, तो जनरली बच्चे इसी में घबराते हैं कि सर हम तैयारी क्या करें, कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जो अमेज़ॉन पे, जो फ्लिपकार्ट पे है, वो ज़्यादातर उन्होंने ये प्रयास किया है कि सब पिछले 20 साल के पीवाईक्यू पेपर को इकट्ठा करके एक किताब बना दी, जो कि उसका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। आप सिर्फ 20 साल के पीवाईक्यू से आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर आपको पीवाईक्यू करना ही है तो आप एटलीस्ट 4 से 5 साल के पीवाईक्यू अगर आप हैंडल करते हैं देन ओनली आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, बशर्ते कि आप 15 साल या 20 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करें। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि जो यूजीसी ने एक 10 यूनिट हमारे पेपर के लिए दी हुई है, तो सिलेबस चाहे जितना भी वास्ट हो, अगर पेपर कोई पूछ रहा है तो सिर्फ सिलेबस से ही पेपर जनरली पूछे जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सिलेबस के बाहर की चीज़ें पूछी जाए। तो सबसे पहले अगर हम यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपको सिलेबस पूरा पता हो कि यूनिट 1 से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं या यूनिट 2 से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से करके अगर आप 1 से लेकर 10 यूनिट तक का आप ईच एंड एवरी टॉपिक को अगर आप देखेंगे या समझेंगे कि किस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन है, या उसके बाद जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे या उसके ट्रेंड को समझेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये आइडिया लगेगा कि हाँ सिलेबस ये है और ऑन दीज सिलेबस दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्या तैयार करूं, कैसे तैयार करूं, तो आप कुछ मत करिए। आप सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखें। अगर आपको सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी टीचर से पूछिए, क्योंकि जो मास्टर्स जो बच्चा किया हुआ है, जिसका थिएटर में जिसने मास्टर्स किया हुआ है, उसको चीज़ें बखूबी पता है कि ये क्या है। कुछ नए टॉपिक्स जुड़ते हैं लेकिन ज़्यादातर नए टॉपिक रहते नहीं हैं। जो मास्टर्स की चीज़ें हैं वही यूजीसी नेट जेआरएफ में भी हैं। तो कुछ नई चीज़ें होती हैं जो आप एक समय के बाद आप समझ जाएंगे, कि आप प्रिपरेशन के दौरान समझ जाएंगे। और रही बात पेपर 1 की, तो जो भी ड्रामा के बच्चे हैं, आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें कि सिर्फ आप ड्रामा के पेपर से आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते। 100 क्वेश्चन ड्रामा में आएगा और आप 100 के 100 सॉल्व कर लें, ये बहुत ही टफ टास्क है। तो आप 75-80 तक ही जो है आप सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कितनी भी तैयारी किए रहिए आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है तो वो सिलेबस से, लेकिन द वे ऑफ आस्किंग इज चेंज। तो जो भी पेपर सेट करते हैं लोग, हर बार एक नया आइडिया, एक नए कॉन्सेप्ट पे पेपर सेट करते हैं, कोई नई चीज़ें डालते हैं। तो आप बहुत प्रयास करके जाएंगे तो 80 से 85 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपका फिर भी 15 क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। ऐसा आप मान के ही चलें। आप इसको ऑलरेडी आप अपने दिमाग में प्रिपेयर करें, ऐसा बाद में ना लगे कि यार मेरा तो 15 क्वेश्चन छूट गया। तो आप ड्रामा के सिलेबस को समझने के साथ साथ आप पेपर 1 का जो प्रिपरेशन है उसको आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप पेपर 1 में 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आप जो है यूजीसी नेट क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि जो बेसिक क्राइटेरिया है हमारा, जब हम फर्स्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब हम सेकंड पेपर को सॉल्व करते हैं, तो दोनों का जो कुमुलेटिव मार्किंग होती है उसी के बेस पे ही हमारे नंबर आगे जाके बनते हैं। तो अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट पेपर में, तो आपका 30 × 2 60 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और आपका 70 × 2 आपका 140 वहाँ से हो जाएगा। तो अराउंड आप 200 मार्क्स के आसपास जाते हैं। और अभी जो कट ऑफ का ट्रेंड जा रहा है, आप किसी भी कैटेगरीज के हो, आपका कम से कम 200 नंबर का टारगेट होना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी से हो तो 200 के पार आप सोचें, 200 प्लस। अदरवाइज आप अन्य किसी भी कैटेगरी की हो तो कम से कम आप 200 नंबर की स्ट्रेटजी बना के रखें। उसके हिसाब से आप अपने सिलेबस की स्टडी करें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप फिर नोट्स बनाएं। तो इस तरीके से आपको जो लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैं क्या तैयार करूं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले आप सिर्फ उस सिलेबस को समझें, ईच एंड एवरी यूनिट को आप पर्सनली विज़िट करें। ऐसा नहीं कि आपको ही नहीं पता कि आपकी एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है या किस यूनिट में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो
हमें ये सब चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम चीज़ों को आसानी से ले पाएंगे या चीज़ें हमें समझ में आएंगी। और आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा रंगमंच एकेडमी नाम का चैनल है, जिसमें हम ड्रामा के पेपर की प्रिपरेशन कराते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की। और फर्स्ट पेपर के लिए हम एक डेमो क्लासेस करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट पेपर को कम्प्लीटली नहीं पढ़ाते हैं। हमारा टोटली फोकस ड्रामा के सिलेबस पर है, जो ड्रामा का कोर्स है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा 1 अगस्त से बैच शुरू हुआ है, जो दिसंबर 2026 के लिए हमारा बैच टारगेटेड है। तो सैटरडे संडे हमारी वीकेंड क्लासेस चलती हैं जूम के थ्रू, तो आप वहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, पीवाईक्यू प्रोवाइड कराते हैं, मॉक टेस्ट होता है, और इन सब सारी चीज़ों की डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल स्टडी नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ पे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।